board, and today we are going to continue our chapter trigonometry मैथ्स का चैप्टर है। इसके पहले हमने एक वीडियो बना रखा है इस चैप्टर के रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किया था, फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसके बारे में हमने वहाँ पे सॉल्यूशन किए थे, कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ एग्जांपल्स थे वो हमने ट्राई किया था। सो नाउ उसी चैप्टर का कंटिन्यूशन आज पार्ट सेकेंड हम करेंगे इस चैप्टर का, एंड इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, अलग ट्रिग्नोमेट्री से कुछ अलग तरह से क्वेश्चन क्या आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग आज का सेशन मैं आपका फर्स्ट जो हमने पहला पार्ट किया है उसका क्विक रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। और तो उसके फर्स्ट सेक्शन में हमने क्या देखा था, ट्रिग्नोमेट्रीज देखे थे हमने, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखे थे। देयर वर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जैसे कि साइन था, कॉस था, टैन था, कॉसेक था, सेक था, कॉट था, ये कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखे थे हमने इसके पहले वाले वीडियोस में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री में। उसके फॉर्मूलाज देखे थे हमने, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन ऑफ एनी एंगल, कॉस ऑफ एनी एंगल, टैन ऑफ एनी एंगल, कॉटेंट ऑफ कॉसेक, इन सब के फॉर्मूलाज देखे थे हमने, ठीक है। जैसे कि साइन ऑफ एनी एंगल आगे देखा था हमने, कॉस ऑफ एनी एंगल देखा था, टैन ऑफ एनी एंगल देखा था हमने, ठीक है। तो ये सारा देखा था। साइन क्या होता है, साइन ऑफ एनी एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखा था हमने। फिर कॉस ऑफ एनी एंगल देखा था हमने, कॉस ऑफ एनी एंगल बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी। फिर यहाँ पे हमने देखा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर यहाँ पे देखा था हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज देखे थे हमने। इनके अलावा अगर देखा जाए साइन कॉस टैन हो गया, इसके अलावा हमारा आता है कॉसेक जो उल्टा होता है साइन का, तो नॉन साइन है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कॉसेक के बाद सेक था तुम्हारा, सेक ऑफ एनी एंगल, सेक ऑफ एनी एंगल मतलब 1 कॉस होता है, उल्टा और इन्वर्स था, तो यानी कि वो आएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर का कॉट आएगा इसका 1 tan A होता है वो, विच इज बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse by base and this is base by perpendicular, ठीक है। तो कुछ ये सारे फॉर्मूलाज देखे थे हमने इसके पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। इसके पहले वाले सेशन पर पार्ट फर्स्ट में साइन ऑफ एनी एंगल, कॉस ऑफ एनी एंगल, टैन ऑफ एनी एंगल, कॉसेक, सेक एंड कॉट ऑफ एनी एंगल, ठीक है। इनके एग्जांपल्स भी बता देता हूँ मैं आपको एक करके। ये एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था हमने आपको याद रखने के लिए। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, इसी को उल्टा करोगे तो यहाँ से तुम्हारा कॉसेक आएगा, सेक आएगा, कॉट आएगा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। टेकिंग एन एग्जांपल, यहाँ पे देखोगे आप ट्राइंगल ए बी एंड सी, राइट एंगल एट एंगल बी, हमें सबका एंगल ए निकालना है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में लेना है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में लोगे तो दिस विल एक्ट एज अ बेस, ये एक्ट करेगा एज अ परपेंडिकुलर आपका, एंड ये जो है आपका ये हाइपोटेन्यूज था आपका। तो कुछ इस तरह से चीज़ें आपकी बनेगी, बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो नाउ जब इस डायग्राम के रिलेटेड जब क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC अपॉन AC यहाँ पे आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AP अपॉन AC आएगा, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन AB आएगा। किसी को उल्टा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका AC बाई BC, BC बाई AB, AC बाई BC, ठीक है। तो ये चीज़ें थी ना। ये तो हो गया हमारे इसके फर्स्ट वाले चैप्टर का पार्ट में जो हमने किया था उसके बारे में। फिर वैल्यूज़ के साथ हमने सॉल्व किया था, वैल्यूज़ देखे थे हमने
वैल्यूज के साथ भी हमने सोल्व किया था, तो वो भी सिंपल है भाई, वो मैं नहीं बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। इसी के आगे कंटिन्यूएशन में क्या करना है, सुनो। नाइन्टी डिग्री, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन ऑफ एनी एंगल, तो उसको साइन ऑफ थीटा लेंगे, कॉस ऑफ एनी एंगल कॉस ऑफ थीटा लेंगे, टैन ऑफ एनी एंगल टैन ऑफ थीटा लेंगे। फिर हम यहाँ पे साइन कॉस टैन, टैन के बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका कॉसेक, कॉसेक ऑफ एनी एंगल, फिर यहाँ पे आएगा सेक ऑफ एनी एंगल, फिर यहाँ पे आएगा कॉट ऑफ एनी एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो सारे एंगल्स ले रहे। सो नाउ जेन्युइनली जब आप बात करोगे यहाँ पे देखोगे, सो एंगल बी इज योर 90 डिग्री, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल सी की, एंगल ए एंड एंगल सी की अगर वो सेम एंगल है तो 45 ईच होंगे, ठीक है। 45 ईच होंगे यानी कि 90 डिग्री चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो एंगल ए या एंगल सी में आपका 30-60 का रेशियो होगा, या फिर एंगल सी और एंगल ए में आपका या फिर एंगल ए एंड एंगल सी में आपका 60-30 होगा, राइट। कुछ इस तरह से आएगा 30-60-90, 90 + 90 180, 30-60-90, 90 + 90 180, ठीक है। और 45-45 90, 45 90। तो यानी कि आपके पास कुछ एंगल्स आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं वो एंगल आपके पास? एक 90 डिग्री फिक्स है, 45 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, एंड एक 0 डिग्री एंगल तो फिक्स होता है आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप उसको देखोगे, टेबुलर फॉर्म बनाओगे यहाँ पे, तो टेबुलर फॉर्म आपका क्या बन रहा है? 0 30 आया यहाँ पे आपका, 45 भी आ रहा है, 60 एंड एक आएगा आपका 90, ठीक है। सो 0 30 45 60 90 ये आपके 5 एंगल्स है। इन 5 एंगल्स में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या होता है। वो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन सब एंगल्स में उनकी वैल्यूज क्या होगी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं 0 40 0 30 45 60 एंड 90, सो दो तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। एक तो आपको बाय डिफॉल्ट याद ही कर लो कि साइन ऑफ एंगल ये इतना होगा, कॉस ऑफ एंगल ये इतना होगा, या फिर आप उसको ट्रिक से बना सकते हो। तो ट्रिक से कैसे बनाओगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है फ्रॉम 0 1 2 3 4, ठीक है। सो आपने उनको नंबर कर दिया 0 1 2 3 4, ठीक है। अब उनको टोटल आपका डिजिट 4 आ रहा है, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 4, डिवाइड इट बाय 4, होल को डिवाइड कर दो 4 के साथ डिवाइड कर दिया, 4 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या किया, 0 1 2 3 4 ये था, उसको फिर 4 से डिवाइड कर दिया होल टोटल को, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा ये रूट लेना है सबके, तो सबके रूट लेंगे। तो सबके रूट आ गया आपका 0/4 1/√4 वो समथिंग। अब सॉल्व करो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0/4 0 ही होगा, एनी नंबर बाई दिस 0 ही आएगा आपका। 1/4 √1 का 1 ही होता है, √4 का आपका 2 आएगा। किस तरह से सॉल्व किया देख लो यहाँ पे आपका क्या था वो √1/4, तो √1/4 यानी कि √1/4, √1 यानी कि 1 और √4 यानी कि 2, तो उस तरह से आपका 1/2 हो। यहाँ पे जब देखेंगे आप √2/4 का, तो √2 अलग से लोगे और √4 अलग से आएगा आपका, तो √2 का √2 और √4 का 2 आएगा आपका। तो ये 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2, तो √2 × √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो 1 √2 आएगा आपका यहाँ पे। सो 1 √2 बचा, ठीक है। फिर थर्ड जब देखोगे आप वहाँ पे, तो थर्ड आपका क्या बच रहा है, √3/4। तो √3/4 को जब आपको सॉल्व करना है तो उसको कैसे करोगे आप, तो √3/4 = √3/4 इस तरह से आएगा।
√3 का √3 रहेगा और √4 का 2 आएगा, तो √3/2। ठीक है, √3/2। एंड जब यहाँ पे √4/4 का ले रहे हो तो 4 on 4 यानी कि 1 ही हो रहा है, तो √1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। ठीक है, साइन आ गया, फिर हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए, टैन चाहिए, कॉसेक चाहिए, सेक चाहिए, कॉट चाहिए। तो वो कैसे आएगा, साइन आ गया, सो नाउ हमें क्या करना है, कॉस चाहिए, तो कॉस यानी कि साइन का जस्ट अपोजिट होगा, अपोजिट होगा यानी कि यहाँ से आपको पीछे लिखना है, तो साइन 0 0 है, लेकिन साइन कॉस 0 आपका मैक्सिमम होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर ये √3/2 यहाँ लिख दो। ठीक है, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये 1 on √2 एज इट इज आएगा, ये 1 on 2 यहाँ पे आएगा, एंड ये 0 एज इट इज है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका? श्योर? क्या किया, कुछ नहीं किया, साइन के लिए हमें 0 1 2 3 4 लिखा और √4 किया, फिर उसको उस हिसाब से हमने सॉल्व किया। ठीक है, सुनना, इसके बाद हमारा क्या है, टैन आएगा। टैन के लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सो टैन का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा आपका, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा यहाँ पे कितना है, साइन 0 अपॉन कॉस 0 यानी कि 1, तो 0/1 क्या होगा आपका, 0 होगा, तो ये 0 हो गया। फिर सेकेंडली हमें एक साइन tan 30 के लिए चाहिए, तो यहाँ पे कितना है, 1 on 2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 on √3 आया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपको 1 on √3। फिर 45 के लिए चाहिए आपको, तो 45 के लिए भी उन दोनों को लिख लो यहाँ पे, 1 on √2, 1 on √2, 1 on √2 डिवाइड करके 1 ही आएगा वो। ठीक है, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, साइन 45 यानी कि 1 on √2 अपॉन कॉस 45 यानी कि 1 on √2 किया, ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे कितना आया, 1 है। फिर यहाँ पे √3/2 अपॉन 1 on 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, √3, तो यहाँ पे √3 बचा, एंड यहाँ पे 1 on 0 आ रहा है, विच इज नॉट डिफाइंड, जो इन्फिनिटी होगा आपका बेसिकली। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका आएगा, नॉट डिफाइन ही है वो, तो उसको आप इन्फिनिटी लो या नॉट डिफाइन लिखोगे यहाँ पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइन। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, ये 3 चीजें हो गई आपकी यहाँ पे। अब उसके बाद आ रहा है आपका कॉसेक आ रहा है, सेक आ रहा है, कॉट आ रहा है। अब कॉसेक के लिए क्या करोगे, सेक के लिए क्या करोगे, कॉट के लिए क्या करोगे। सो जस्ट रिकॉल करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूलाज लिखाए थे कि क्या फॉर्मूला लिखा है था, कॉसेक जो है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, यानी कि हमने ये फॉर्मूला लिखा था। क्या फॉर्मूला लिखा था, कॉसेक जो है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो 1 on sin थीटा, ऐसा हमने एक फॉर्मूला लिखा था। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा था, तो यहाँ पे साइन 0 है, तो 0/1 होगा वो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 on 0, 1 on 0 यानी कि क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड आएगा, तो यहाँ पे लिख दो नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर सेकेंडली यहाँ पे आएगा 1 on 2 था, तो 1 on 2 को उल्टा करोगे तो 2 आएगा, 1 on √2 को करोगे तो √2 आएगा, फिर √3/2 है तो उसको करोगे तो 2 और √3 आएगा, तो 1 on 1 को करोगे तो 1 नहीं आएगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके बाद जब आप देखोगे यहाँ पे, ये कॉसेक हो गया आपका, कॉसेक का ये हो गया। अब सेक चाहिए, सेक के लिए भी हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला देखा था हमने। ये फॉर्मूला देखा था
तो 1 है वहाँ पे, तो 1 ऑन नीचे 1 ही आएगा आपका, तो 1 ऑन 1 1 ही है, 1 ही रहेगा आपका, तो यहाँ पे 1 आएगा। इसका उल्टा करोगे कितना आएगा, 2/√3। इसका उल्टा करोगे कितना आएगा, √2। इसका उल्टा करोगे कितना आएगा, 2। इसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा, नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। इधर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर आप इसको उल्टा लिख सकते हो, 1 इधर 2/√3 √2 2 एंड नॉट डिफाइंड। जैसे हमने फर्स्ट केस में cos थीटा के केस में किया, वही का वही हम यहाँ पे sec थीटा के केस में कर रहे हैं। फिर cot थीटा है आपका, तो cot थीटा के लिए आप क्या करोगे, cot थीटा के लिए आप इधर इसका रिवर्स कर लो, क्योंकि हमें ये भी पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है, तो ये हमें पता है। या फिर आप cot थीटा का एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, डन। तो या फिर आप इसको और इसको डिवाइड करके cot थीटा कर सकते हो। हम बेटर है इसी को हम इन्वर्स करेंगे, इसी को हम इन्वर्स करेंगे तो कितना आएगा, 0 1 1 1 आएगा आपका, जो नॉट डिफाइन आएगा आपका, ठीक है। 2 1 रूट इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, √3 आएगा आपका। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 1 आएगा। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 1 ऑन √3 आएगा। जिसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम किस तरह से वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं। तो वैल्यूज हमने यहाँ पे देख ली कि इस तरह से हम उसको निकालेंगे। सो बेसिकली आपको इसके बाद वाले जो भी हम क्वेश्चंस देखेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही टेबल हमें याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। या तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, या तो उनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, या फिर हमने ट्रिक बताई तो एक बार आप टेबल को बना सकते हो, उसके बाद उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन क्वाइट सिंपल आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे टेबल दे दिया है, टेबल के बाद क्वेश्चन आपको इस तरह से आएंगे कि sin 30 प्लस cos 30, एकदम बेसिक सिंपल क्वेश्चन लिया। sin 30 यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 1/2 प्लस cos 30 कितना है आपके पास, √3/2। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 2 तो 1 प्लस √3। तो ये आपका आंसर है। फर्दर क्वेश्चन इसमें ट्विस्ट होगा, जैसे कि अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे sin स्क्वायर 30 दे देंगे प्लस cos स्क्वायर 30 दे देंगे। तो sin स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 था का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 यानी √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/4 प्लस 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो 4/4 जो 1 आएगा। इसको आपको वैसे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा आपका। एक ये प्रॉपर्टी है, आगे जब जैसे जैसे आप चैप्टर को स्टार्ट करें कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे आगे आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी देखने को, तो वो प्रॉपर्टी हम वहाँ से लेंगे, ठीक है। या फिर आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ले लेते और एक दो। इस तरह से क्वेश्चन है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आएगा आपका। sin 45 कितना है आपका, 1/√2 प्लस tan 30 कितना है आपके पास, 1/√3 अपॉन cot 60 कितना है आपके पास, cot 60 1/√3 एंड cosec 30 कितना है आपके पास, 2। तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, यानी कि क्या आएगा आपका, √3 प्लस √2 अपॉन √6 आएगा, अपॉन यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 2 √3 अपॉन √3 आएगा। इसको फर्दर आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, √3 प्लस √2 अपॉन √6
इंटू √3 अपॉन 1 प्लस 2√3। तो ये √2 इंटू √3 आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 प्लस √2 अपॉन √3 इंटू √2 इंटू √3 अपॉन 1 प्लस 2√3। तो यहाँ से एक √3 कैंसिल, तो √2 बचेगा यहाँ पे, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो √3 प्लस √2 अपॉन √2 इसके साथ होगा तो कितना आएगा √2 प्लस 2, √2 इंटू √3 √6 आपका। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा आपका। अब आपको इसको रैशनलाइज करना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे √2 माइनस 2√6 के साथ, और या फिर √2 माइनस 2√6 के साथ। हमेशा याद रखो, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो और नीचे अगर आपको इरेशनल नंबर जैसा दिख रहा है, यानी कि रूट में वैल्यूज आ रही है, तो रूट में नहीं चाहिए आपको उसको रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, वही वैल्यूज को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, बट यू विल चेंज द साइन। व्हाई यू विल चेंज द साइन, बिकॉज यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, दैट बिकम्स योर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज़ जो है आपको उसको सॉल्व करना है। √3 के साथ यहाँ पर √6 बचेगा। ठीक है, माइनस इसको और इसको करेंगे तो √18 आएगा आपका, 6 3 18 माइनस 2√18 आएगा आपका, प्लस इसको और इसको करोगे तो 2 आएगा, माइनस इसको और इसको करोगे तो 2√6 6 2 12 अपॉन यहाँ पे 2 का √2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है। इसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे आप, √2 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे √2 का 2 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर और 6, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 4 6 24 आएगा आपका, 6 4 24। तो उस तरह से नीचे आपको 4 माइनस 24 आएगा, तो यहाँ पे √6 माइनस 2√18 प्लस 2 माइनस 2√12 अपॉन यहाँ पे 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 6 6 4 24 माइनस 2 तुम्हारा कितना आ रहा था -22। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। फर्दर ये रैंडम क्वेश्चन लिया था मैंने, तो एग्जैक्ट नंबर तो आने से रहा अपना, सिर्फ हमने एक देखा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनेंगे। ठीक है, तो आपको ये टेबल कैसे बनाना है वो समझ में आ गया। क्वेश्चंस हमने बेसिक क्वेश्चन देखे, वो हमें समझ में आ गया कि किस तरह से यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन रहे। सो प्रोबेबली विल एंड दिस सेशन हियर ओनली। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे कि इसके टफेस्ट क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करेंगे। बेसिक हमने कर लिया, इसके हाई लेवल क्वेश्चन हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर आपको इस टॉप टेबल बनाने में कुछ डाउट लगा हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया होता, मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हो। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कैसे निकाल रहे हो आप उसको, तो अभी आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख सकते हो। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इन दोनों के मर्ज क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे पूछो। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं साइंस के रिलेटेड भी, क्लास 10th के, क्लास 12th के। अगर आपको उसमें भी कुछ डाउट हो तो आप उसमें भी पूछ सकते हो, वीडियो जाके देखो। थैंक यू।